नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और मैं आपको बताऊंगा देश में आज की बड़ी खबरें क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मैं आपको ये बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे मिलकर हम 3 एंकर्स। तो अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर कौन सी है उस पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर है, गांधीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो एक्सटेंशन के दूसरे चरण का आज उद्घाटन कर दिया है। मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मेट्रो सेवा का ये नया रूट है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में GNLU, PDEU, गिफ्ट सिटी, रायसन, रांदेसन, धौला कुआं सर्कल, इन्फो सिटी और सेक्टर 1 को कवर करेगा। अहमदाबाद के मोटेरा से गांधीनगर तक मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है ये रेलखंड। मेट्रो ट्रेन गांधीनगर के 8 स्टेशन पर चलने वाली है। आने वाले समय में मेट्रो सचिवालय, अक्षरधाम, पुराने सचिवालय, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा गांधी मंदिर तक ये पहुंचने वाली है। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी जगदलपुर के दौरे पर आए हैं। उन्होंने नगरनार प्लांट का निरीक्षण किया और NMDC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्लांट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। SD कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि केंद्र की सरकार निजीकरण के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि ये सोच रही है कि नगरनार स्टील प्लांट को और मजबूत बनाया जाए। वो नगरनार प्लांट के निरीक्षण को और बेहतर करने के लिए, समझने के लिए पहुंचे हैं। SD कुमारस्वामी नगरनार स्टील प्लांट के साथ भिलाई स्टील प्लांट की क्षमताओं और कार्य योजनाओं को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। No privatization. I am not for that. Only to strengthen the plant, Nagnar plant. For that will work out. Don't worry. No privatization. I am not for that. Only to strengthen the plant, Nagnar plant. For that will work out. Don't worry. No privatization. I am not for that. Only to strengthen the plant, Nagnar plant. For that will work out. Don't worry. और अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो पवार समाज के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंची बालाघाट के सिवनी की सांसद भारती पारधी का दर्द मंच पर छलक गया। सांसद ने कहा कि 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रही हूं, लेकिन चुनाव में मुझे पार्षद का टिकट लेने के लिए पापड़ बेलने पड़े, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना संघर्ष मुझे लोकसभा की टिकट के लिए भी नहीं करना पड़ा। सांसद अपने 1 दिवसीय प्रवास में छिंदवाड़ा पहुंची थी। मंच पर सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। पार्षद की टिकट के लिए जितने पापड़ बेलना पड़ा उतना सांसद की टिकट के लिए नहीं बेलना पड़ा। मुश्किल से मुझे पार्षद की टिकट मिली, लेकिन किस्मत को वहाँ मंजूर नहीं था और मैं फिर अध्यक्ष नहीं बन पाई। रोना भी आया कि लंबे समय से घर परिवार को छोड़कर राजनीति में हम, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़े के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली में इतना दे दिया। दर उद्घाटन से कुछ ही घंटे पहले देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल गया। अब इस मेट्रो को नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4:15 बजे गुजरात में इसकी सेवा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर शुरू कर देने वाले हैं। इसके पहले रेल मंत्रालय ने ट्रेन का नाम बदलने का फैसला कर लिया। ये रैपिड रेल गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच 359 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली। तो आपको दिखाएंगे शाम को 4:15 बजे ये ट्रेन समर्पित होगी गुजरात के जनता के लिए। गुजरात में प्रधानमंत्री वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे, लेकिन उद्घाटन से कुछ घंटे पहले इसका नाम बदल गया है। अब नमो रेल के नाम से इसको जाना जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन की जगह नमो भारत रैपिड रेल, अब ये इसका नया नाम हो गया। 9 स्टेशंस को कवर करेगी। 455 रुपये का कुल यात्री किराया इसमें तय हुआ है। इसके अलावा
इस ट्रेन में ऐसी कई खासियतें जो इसको पूरे देश में विशेष बनाती हैं। कुल 12 कोचेस की ये नमो भारत रैपिड रेल है। 1150 यात्रियों के बैठने की क्षमता इस ट्रेन की है। भिलाई टाउनशिप के सिविक सेंटर, मरोदा, रिसाली की दुकानें समेत धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों की लीज रिन्यूअल का जो विवाद है, यह अब लगातार गहराता जा रहा है। 30 साल पहले जिन लोगों को बीएसपी ने लीज पर जमीन और दुकानें दी थी, अब उनकी रिन्यूअल का चार्ज 1000 गुना बढ़ा दिया गया है। साल 2008 में हुई सेल बोर्ड की बैठक का हवाला दिया गया और बीएसपी प्रबंधन ने कई गुना राशि बढ़ाकर अब राशि मांगी है। इधर इस पूरे मामले पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल और बीएसपी प्रबंधन आमने सामने हैं। सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह कहा है कि बीएसपी प्रबंधन उन्हें गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहा है, जबकि वही जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगने पर अलग दी जा रही है। सांसद बघेल ने कहा कि बीएसपी ने जो भी लीज दी थी उसके नवीनीकरण की राशि को लेकर विसंगति है और बीएसपी प्रबंधन सेल बोर्ड की जिस 308वीं बैठक का उल्लेख कर रहा है उसमें 2008 से पहले के लीजधारी से अनुबंध की शर्तों के हिसाब से ही लीज रिन्यूअल की रकम ली जानी है, जबकि बीएसपी प्रबंधन लगातार झूठ बोलकर लोगों को परेशान कर रहा है। जो 340वां बैठक की उल्लेख कर रहे हैं, उस बैठक में ये निर्णय हुआ, मतलब गलत जानकारी ये लोग दे रहे हैं। 2008 से पहले जो लीज दिए गए वो नियम, जो लीज के नियम है नवीनीकरण के, वो लागू होना चाहिए, हमारा कहना। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है कि विचार हो, और मैं लोकसभा में भी 377 के तहत जो नियम होते हैं उसके तहत मैंने वहाँ पे प्रमुखता से इस बात को रखा था। और आपको एक और अपडेट भी हम दे दें, गांधीनगर से अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पीठ थपथपाई। री इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की। डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का अभिवादन भी किया है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी बड़ी बात है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, और ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत की और ये बातचीत तकरीबन 45 सेकंड की रही और इसके बाद उनकी पीठ भी थपथपाई। और एक बार फिर अवसर है कि सरकार की बातचीत हो डॉक्टर से। पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुला चुकी हैं। ये बैठक शाम को 5 बजे सीएम आवास पर प्रस्तावित है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बातचीत का ये अंतिम अवसर है। सीएम की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि बैठक में जो भी बातचीत होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, मगर बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। देखना यह है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इस पर राजी होते हैं कि नहीं, इस मीटिंग में आते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले बुलाने पर भी ये मीटिंग नहीं हो पाई है। 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या और जूनियर डॉक्टर पिछले 36 दिनों से इसके विरोध में अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहती हैं सारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, पूरी होंगी, लेकिन बिना शर्त के डॉक्टर्स को आना पड़ेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जो शर्त है वो अभी भी सरकार ने नहीं मानी है। देखना होगा कि क्या ये मीटिंग हो पाती है। इधर आगर मालवा में किसानों ने प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालय पर ही प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। असल में ये चाहते हैं कि सोयाबीन की फसल के जो है वो दाम वो बढ़ाए जाए। कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे। भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली के साथ पैदल भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखिए पहुंचे। ये चाह ये रहे हैं कि सोयाबीन के दाम जो है वो बढ़ाए जाए। सरकार ने ये भी कहा है कि हम केंद्र सरकार से ये बात कहेंगे, लेकिन अभी भी किसान चाहते हैं कि इसका दाम और भी बढ़ाया जाए। आश्वासन से नहीं, उनको बताया जाए कि कितना बढ़ाया जा रहा है।
तो वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के सीएम साहब उनके पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से अब इस बात के कयास हैं कि अगला सीएम कौन। आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन बेहद तेज है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल ही सार्वजनिक तौर पर सनसनी फैला दी कहके कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं 2 दिन के भीतर। इसके पहले आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा पहुंचे, बैठक की। शाम को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी पार्टी की बैठने वाली है। इस दौरान दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताया कि बीजेपी इस सब के पीछे है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री के इशारे पर फंसाया गया, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। जनता अब जब मैंडेट देगी इसके बाद खुलासा और करेंगे। बाजारों में, चाय की दुकानों पे सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में हर जगह चर्चा हो रही है और यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अब आपको भोपाल से एक खबर बता देते हैं। पटरी से ट्रेन के पहिए उतरे हैं। भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। रेल यातायात हालांकि प्रभावित नहीं हुई है। पहियों को पटरी पर लाने के लिए काम शुरू हुआ है और ये घटना की जानकारी भी की जा रही है कि ये हुआ कैसे। भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन के पास ही ये हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास ये घटना है। रेल यातायात प्रभावित नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि रेल यातायात प्रभावित नहीं हुई है। पहियों को पटरी पर लाने का काम शुरू हो गया है और इस घटना की जांच ये की जा रही है कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, कैसे ट्रेन पटरी से उतर गई। ये सब जांच पड़ताल का विषय है। कर्नाटक के मैंगलुरु में मिलादुन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। दोनों संगठन आज सुबह सड़क पर उतरे और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। प्रदर्शनकारियों ने उनको तोड़ दिया है। स्थिति को काबू करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ एक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए सोशल मीडिया के वीडियो पर विरोध देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने युवक की अश्लील हरकत को बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने गंभीरता से लिया है और लेना भी चाहिए। सांसद आलोक शर्मा ने इसके लिए भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा से बातचीत की है, मुलाकात भी की है। मुलाकात में पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर सांसद ने कहा है कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, ऐसी हम मांग करते हैं। उस कतिपय युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 23वीं बटालियन का ही पुलिस का कोई कर्मचारी है। पूछताछ जारी है, पुलिस अपना काम करेगी। और अब आपको बताते हैं, बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। एक बार फिर भेड़िए ने छत पर सो रहे बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चे की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान आए हैं। घायल बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ा। भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान अब तक इस क्षेत्र में गई है। 50 से ज्यादा लोगों को इसने अपना शिकार बनाया। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग सर्च कर रहा है। भेड़िए को लेकर 110 गाँव हैं दहशत में जी रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है जो कि मंडला से है। जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे देखे गए हैं और ये लगातार दूसरी बार है जब फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए हैं, फहराए गए हैं। ये दूसरी मर्तबा है मध्य प्रदेश में जब इस तरह होता हुआ दिखा है। चिलमन चौक से गुजरते हुए फिलिस्तीनी के झंडे लहराए गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर भी लगाए गए हैं और ये सब चिलमन चौक में हुआ है। यहां से गुजरते हुए
फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए हैं। फिलिस्तीन समर्थक के पोस्टर लगाए गए हैं। वीडियो के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। ये तस्वीरें आ गई हमारे सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये तस्वीर आप साफ साफ देख लीजिए। फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं, मंडला में ये झंडे लहराए गए हैं। और विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये कहां पर और किन लोगों ने किया है? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी हुई? चिन्हित किया जा रहा है इनको? जी हाँ, अब चिन्हित करने की कार्रवाई जरूर की जा रही है राहुल। बता दूं आपको कि आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक जुलूस निकाला गया मंडला शहर में। हालांकि एसपी का ऐसा कहना है कि इस जुलूस को निकालने से पहले बाकायदा एक बैठक की गई थी। ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक कृत्य इस जुलूस के दौरान नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। सशर्त अनुमति इस जुलूस को निकालने की दी गई थी। लेकिन देखिए, जब ये जुलूस निकला, मंडला शहर से निकला, तो इसमें फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। एक नहीं, कई जगह ये झंडे लहराए गए। और जो चिलमन चौक है मंडला शहर के बीचों बीच ये चौराहा है, यहाँ से गुजरते हुए जब ये जुलूस गुजर रहा था तब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई कि किस तरह से एक शख्स हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर तेजी से लहरा रहा है। और न सिर्फ फिलिस्तीन के झंडे इस जुलूस में लहराए गए, बल्कि एक जगह आगे जाकर बैनर भी फिलिस्तीन के समर्थन में लगाया गया था, उसका फोटो भी सामने आया है। और इस दौरान एक विवाद की स्थिति भी जरूर पैदा हुई, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। पुलिस कह रही है कि पहले जब ये जुलूस चल रहा था तब उसकी जानकारी में नहीं था कि इसमें फिलिस्तीन के झंडे भी हैं, लेकिन अब जबकि वीडियो सामने आया है, वीडियो एविडेंस सामने आया है, तो पुलिस अधिकारी इस वीडियो के आधार पर लोगों को, इन युवाओं को चिन्हित करने की बात कह रहे हैं और इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर ये बयान पुलिस की ओर से फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि मामला बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मामला संवेदनशील है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। चूंकि बताया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें साफ साफ आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। धन्यवाद विजेंद्र आपका। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। हम तीनों को इजाजत दें और आगे अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। नमस्कार।